आगाज अहम खबर से। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस जिसमें फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड फिर से मंजूर कर लिया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने महफूज फैसला सुना दिया है। फवाद चौधरी 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले। फवाद चौधरी को पीर को दोबारा अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे साकिब बशीर से। साकिब, फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जी, इस्लामाबाद के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वकास अहमद राजा, उन्होंने पुलिस की जो इस्तदा थी फवाद चौधरी का मजीद फिजिकल रिमांड देने की, उसको मंजूर कर लिया है और 2 रोजा फिजिकल रिमांड दिया गया है फवाद चौधरी का। और पीर को दोबारा फवाद चौधरी को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। आज जो सुबह से यहाँ पे 3 किस्म की समातें हुई। शुरू में फवाद चौधरी की जानिब से दरख्वास्त जमानत दायर की गई थी, लेकिन दूसरी जानिब ये पता चला कि जो अपील है वो जो सरकारी स्टेट की जानिब से दायर की गई, उस पर सेशन जज जो ताहिर महमूद खान है उन्होंने समाअत की और उन्होंने जो अपील है वो मंजूर की पुलिस की, और ये कहा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फवाद चौधरी का रिमांड ना देने का फैसला दिया था वो गैर कानूनी था और उसको कालादम करार दिया और ये मामला दोबारा मजिस्ट्रेट को भेज दिया। और मजिस्ट्रेट ने दोबारा जो फवाद चौधरी के वकील हैं बाबर अवान, उनको सुना, इलेक्शन कमीशन को सुना, प्रोसिक्यूटर को सुना, उन तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको सुनकर जो है वो फैसला महफूज किया, जो फैसला थोड़ी देर पहले सुनाया गया है। और 2 रोजा फिजिकल रिमांड जो है वो फवाद चौधरी का मंजूर कर लिया गया है। 2 रोज के लिए फवाद चौधरी पुलिस के हवाले किए गए हैं। अच्छा बशीर, इस फैसले के बाद फवाद चौधरी के वकला का अगला लाहेमल क्या मुतवक्के है? अभी फवाद चौधरी के जो वकला हैं, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है, आज के बाद कल जो है वो छुट्टी है और परसों दोबारा उनको पेश किया जाएगा। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो किसी फोरम पर अभी, क्योंकि टाइम भी नहीं है, अदालत का टाइम भी नहीं है कि जहाँ पे वो ऐसी कोई दायरी कर सके, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो किसी फोरम पर इसको चैलेंज नहीं करेंगे। पीर को क्योंकि दोबारा जो है वो फवाद चौधरी को पेश किया जाएगा और उसकी पेशी के बाद यह है कि जो उन्होंने कहा था कि फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना है, रिकवरी करानी है, फवाद चौधरी के घर की तलाशी लेनी है, ये सारी चीजें जो है वो पुलिस ने इन 2 दिनों में करनी है। और उसके बाद ये जो मामला है अब पीर को दोबारा जो है वो केस की समाअत होगी, दोबारा फवाद चौधरी को पेश किया जाएगा। जी अच्छा, इस केस की समाअत के मौके पर साकिब क्या आर्गूमेंट्स हुए? क्योंकि अमूमी तौर पे जिस्मानी रिमांड मुलजिम को जुर्म मनवाने के लिए दिया जाता है, तो क्या फवाद चौधरी अपने जो उनका बयान है धमकी आमेज उससे तस्लीम नहीं कर रहे, उसको झुटला रहे हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी रिमांड दिया गया? फवाद चौधरी जो है उनके वकील आज बार बार ये कहते रहे कि हम तो ये मान रहे हैं कि ये बयान हमने ही दिया है और इसमें 2 राय नहीं है, हम तस्लीम कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, इसमें तो आपको किसी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बाबर अवान ने ये भी कहा कि अपने घर की तलाशी भी लेनी है, उसके लिए भी हम तैयार हैं, इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके लिए भी हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि घर की तलाशी के लिए आप किसी मजिस्ट्रेट को साथ भेज दें, 2-3 जो लोग हैं वो साथ हों पुलिस के, वो घर की तलाशी ले लें, इन्वेस्टिगेशन में हम शामिल होने के लिए तैयार हैं। और जो तकरीर है वो हम एडमिट करते हैं कि वो हम ही हैं तकरीर करने वाले और फवाद चौधरी ही उसमें गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये हो सकता है पुलिस ये समझ रही हो, और तो हो सकता है 2-3 फवाद हैं, तो वो कह रहे हो कि एक फवाद को हमने करना है कि एक, उन्होंने कहा कि एक ही फवाद है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन और जो बाबर अवान के वकील हैं फवाद चौधरी के, उनके दरमियान 3-4 मौके ऐसे आए कि बड़ी सख्त जो है वो तलख कलामी भी हुई, क्योंकि जो फवाद चौधरी के वकील थे उन्होंने सेशन जज के सामने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसके वकील जो है उसमें आर्गू नहीं कर सकते। एक मौके पर उनको रोका गया, तलखी हुई और उसके बाद दोबारा अदालत ने उनको कहा कि जो रेगुलेट करना है वो कोर्ट ने रेगुलेट करना है। उसके बाद जहाँ पे जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने फवाद चौधरी पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मुझ पर कपड़ा जो है वो डालकर लाया जाता है, तो अदालत ने ये ऑर्डर किया कि एक तो कपड़ा नहीं डालेंगे आइंदा से। उन्होंने कहा कि शिनाख्त के वक्त जो है वो कपड़ा डाला जाता है, तो हम थोड़ी देर बाद जब फवाद चौधरी को जहाँ से ले जाने लगे दोबारा कपड़ा डाल दिया गया। दोबारा अदालत से जो है वो शिकायत की गई जो फवाद चौधरी की बीवी हैं उनकी जानिब से और उनके वकील की जानिब से, तो अदालत ने दोबारा तफ्तीशी अफसर को तलब किया और उसको स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया कि आइंदा से आप जो फवाद चौधरी पर जो है वो कपड़ा नहीं डालेंगे, फौरी तौर पर कपड़ा उतारें, जब भी आप लाएंगे बगैर कपड़ा डाले जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी तो बज़ाहिर इस जो जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ उससे ये मतलब लिया जाए कि फवाद चौधरी के वकला जज साहब को अदालत को कायल करने में नाकाम रहे? जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो पुलिस है, उसका वर्जन जो है वो तस्लीम किया गया है कि ये मामला अभी इसमें तफ्तीश होनी है, इसमें जो फोटोग्रामेट्री टेस्ट है वो होना है, इसमें जो खास तौर पर पुलिस ने ये भी कहा था कि इसमें हमें लिंक निकालना है कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल तो नहीं है, इसमें इनके पीछे जो मैसेजेस जिन्होंने किए, जिन्होंने डायरेक्ट किया, जिन्होंने इनको ये कहा कि ये बयान दें, हमने उन तक भी पहुंचना है। तो ये भी एक जो है वो ये भी हो सकता है कि पुलिस किसी
और को भी इसमें जो है ले आए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील भी और जो प्रोसिक्यूशन है वो भी कहती रही कि हमने जो और लोग हैं लिंक करना है, उन तक भी हमने पहुंचना है। ठीक है, फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। साकिब बशीर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। कारकुनान से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा मुल्क में महंगाई का एहसास है, बिजली और रोटी महंगी है। इसहाक डार की टांग खींचने की बजाय उनका साथ देना चाहिए। आज इस शख्स को महंगाई का ख्याल आ रहा है, जो अपने दौर में कहता था महंगाई का तो मुझे टीवी से पता चला। मैं खुशखबरी सुना दूं आपको, सुना दूं, आपका और मेरा महबूब कायद बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। आज उस शख्स को महंगाई का ख्याल आ रहा है जो अपने दौर में फिरौनियत से कहता था महंगाई का तो मुझे टीवी से पता चला है, जो पर्चियां पढ़ पढ़ कर चीजों की कीमतें बताता था। इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। इलेक्शन जिस दिन भी होंगे, पंजाब में आने वाले इलेक्शन तो याद रखना, इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि एक शहजादी लंदन से आकर कहती है मेरा भरपूर इस्तकबाल किया जाए। अदालतें हुक्मरानों का एहतसाब नहीं कर सकी, उनका एहतसाब अवाम ने करना है। एक शहजादी लंदन से आकर कहती है मेरा भरपूर इस्तकबाल किया जाए। अदालतें हुक्मरानों का एहतसाब नहीं कर सकती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने यह कहा है हुक्मरानों का एहतसाब अवाम ने करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान मेरे वालिद आसिफ अली जरदारी पर गलत इल्जामात आए थे। इमरान खान इन इल्जामात से पहले मेरे वालिद को बंदूक की नोक पर रखने की धमकी भी दे चुका। दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से मेरा और मेरी पार्टी का नाम लेकर बराह रास्त धमकियां दिए जाने के बाद हम अपने खानदान की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान के इल्जामात को संजीदगी से ले रहे हैं। अगर मुझ पर, मेरे वालिद या पार्टी पर कोई हमला हुआ तो उसका हिसाब लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बयान वापस लें, दूसरी सूरत में कानूनी कार्रवाई करेंगे। मजीद बताएंगे खालिद महमूद। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तरफ से इमरान खान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा इमरान खान आसिफ जरदारी के खिलाफ बयान वापस लें वरना कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं तो कहता हूँ वो यू टर्न नहीं लेता, वो समरसॉट लेता है, वो कलाबाजियाँ लेता है। और उसने ये जो कहा, एक इल्ज़ाम लगाया जो झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने किसी दहशतगर्द तंजीम को की जिम्मेदारी लगाई कि इसको एलिमिनेट किया जाए, उसको कत्ल किया जाए। फरतुल्लाह बाबर ने भी इमरान खान पर कड़ी तनकीद की। जो शख्स खुद मिलिटेंट्स का सरपरस्त हो, उसका ये कहना कि मिलिटेंट्स को हायर करके मुझे ख़त्म करने की साजिश की गई है, ये बजाते खुद बताता है कि इस शख्स का मेंटल लेवल क्या है। कमर जमान कायरा बोले इमरान खान हमेशा से अदारों पर हमले करते आए हैं। इमरान खान जब भी मुश्किल में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो वो अपने मुखालफों, अपनी नाकामियों को अपने मुखालफों पर डाल के वो सनसनी खेजी फैला के वो इदारों पे हमले करके उस फेज से निकलने की कोशिश करते हैं, डिफ्लेक्शन करते हैं। कमर जमान कायरा ने मजीद कहा इमरान खान हर रोज हर्जा सराई करते हैं, अदलिया इसका नोटिस ले। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम खबर दें, सोने की आलमी कीमत में कमी, मुकामी कीमतों में इजाफा। फी तोला सोने की कीमत में 6,500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 2,09,000 रुपए तक पहुंच गई है। अपडेट करें, अहम खबर है सोने की आलमी कीमत में कमी, मुकामी कीमतों में इजाफा।
आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इमरान नियाजी के बेबुनियाद और खतरनाक इल्जामात गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार किया और कहा कि इनके सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जहर फैलाने के लिए साजिशी थ्योरी के नमूनों के मुताबिक है और ऐसे बेहुदा बयानबाजी सियासी तौर पर मुतलिका रहने की कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम जानती है कि इसने इक़्तिदार की खातिर माशरे को तकसीम करने के लिए किस तरह नफरत की सियासत का सहारा लिया। इस्लामाबाद से चलने वाली जदीद सहूलियात से आरास्ता ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन कराची पहुंच गई। मुसाफिरों ने ट्रेन में मौजूद सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा आयशा खान से। जी आयशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ जदीद सहूलियात से आरास्ता पाकिस्तान की पहली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन 22 घंटे 15 मिनट का सफ़र तय करके इस्लामाबाद मरगला से कराची पहुँच चुकी है। इस्लामाबाद से कराची चलने वाली ये ट्रेन में तकरीबन 8 से 9 स्टेशन हैं, जिसमें रावलपिंडी, लाहौर, चकलाला, हैदराबाद, रिग रोड समेत दीगर स्टेशन हैं। हमने यहाँ मुसाफिरों से बात की तो मुसाफिरों का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा पुरसकून और आरामदेह यहाँ सीट्स थी और यहाँ सहूलियात की अगर बात की जाए तो USB पोर्ट और फ़ोन चार्ज करने की भी जगह थी और खाने पीने में हाई टी, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी इनको दिया गया। यहाँ अगर ट्रेन की बात की जाए तो तकरीबन 4 कैटेगरीज है इसमें। AC की है और बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी है और एक पार्लर क्लास है। सबसे कम कीमत की इकोनॉमी क्लास है जिसकी जो किराया है वो 4000 है और सबसे महंगा जो किराया है वो बिजनेस क्लास का है जो कि 5700 रुपये है। ये जो ट्रेन है ये चाइनीज़ कोचेस के साथ चलाई जा रही हैं। जी आयशा, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तालिब इल्मों को ज़हीन बनाने और काबिलियत को 4 चांद लगाने के मिशन पर काम जारी है। ट्विटर की गैर मामूली मकबूलियत ने एजुकेशन की दुनिया में धूम मचा दी। मजीद बता रहे हैं यूसुफ अब्बासी। डिजिटल की दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से एड ट्यूटर की अफादियत और अहमियत के हवाले से बड़े होटल में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई। एड ट्यूटर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कौमी और बैन अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन तालीम शरीक हुए, जिनमें साबिक सूबाई वज़ीर तालीम मियाँ इमरान मसूद, विमेन सोशल एंटरप्रेन्योर गुल मरियम वट्टू, चेयरमैन सनराइज ग्रुप खालिद शहबाज और लिटरेचर एंड लीगल स्टडीज अली अरसलान शामिल थे। एड ट्यूटर की बहुत अच्छी काविश है इसमें, जो मैंने आज देखा है कि इनके वीडियो लेक्चर्स हैं क्लास 9, 10 और 11 के, और उसमें असेसमेंट हो सकती है, घर पे बच्चे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग की तरफ रुझान मबजूल कराया जा रहा है। आर कंट्री जैसे कि लिटरेसी रेट इतना नीचे जा रहा था, उसके बाद अब जो डिजिटाइज कर रहे हैं द न्यू गैजेट्स वेयर यू नो द पीपल कैन लर्न सो मच। ऐसी ऐप है जिससे पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को मॉनिटर कर सकता है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, कितने उसके मार्क्स हैं, कौन से मज़ामीन पढ़ रहा है, किस में वो वीक है, किस में वो एक्सेल कर रहा है, कहाँ पर कमी है। तो इस तालीम के निज़ाम में पेरेंट एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और उसकी प्रायोरिटी उसके बच्चे का फ्यूचर है, उसकी तालीम है और जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है। दूसरा, एड ट्यूटर जो ये ऐप है इसका फ़ायदा ये है कि बच्चा ने अगर कोई कोर्स मिस कर दिया है या उसने कोई याद करना है, कोई ऐसा लेसन जो कि उसके ज़हन में नहीं आ रहा, तो वो इस ऐप के ज़रिए कनेक्ट हो जाएगा। इससे बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे जो शायद किताबों से नहीं सीख पाते हैं, रेगुलर क्लासेस से नहीं सीख पाते हैं। जदीद टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से मुल्क के हर बच्चे को तालीम याफ्ता बनाया जा सकता है। इसी सिलसिले में एड ट्यूटर का आगाज किया गया। यूसुफ अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।